Hello, dear students. Today we will read chapter 3 of English Alive Literature Reader of class 7, A Mad Tea Party, written by Lewis Carroll. बच्चों, before reading this chapter, I will tell you something about the literature of this chapter. Basically, this is a nonsense literature. Nonsense literature क्या होता है? इट इज़ अ लाइट हार्टेड वर्क ऑफ फिक्शन. ये फिक्शन का हल्का फुल्का रूप है. ऑल दो इट ऑफन डिफाइज कॉमन सेंस, इसमें बिल्कुल रिफ्यूज़ करता है ये ओबे करने से कॉमन सेंस को, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली मीनिंगलेस, लेकिन ये पूर्णतः मीनिंगलेस भी नहीं होता. इन फैक्ट द स्टोरी और पोएम मस्ट कंटिन्यूली बैलेंस बिटवीन द सेंस एंड नॉन सेंस. और जो भी स्टोरी या पोएम होगी वो सेंस और नॉन सेंस के बीच में लगातार एक बैलेंस बनाते हुए चलेगी. ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट. हैज़ क्यूरियोसिटी एवर गॉट द बेटर ऑफ यू एंड लैंडेड यू इन एन अनप्लेजेंट सिचुएशन. क्या कभी जिज्ञासा ने कभी ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन में लेके गए हैं कभी? दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट हैपन टू एलिस अ यंग गर्ल. ऐसा ही हुआ है एलिस के साथ. हु फॉलोड अ वाइट रैबिट ओनली टू फॉल डाउन अ रैबिट होल एंड एंटर अ मैजिकल किंगडम रूल्ड बाय अ क्रूअल किंग. और ऐसा ही हुआ एलिस के साथ, जो एक छोटी लड़की है और उसने एक वाइट रैबिट का पीछा किया था और उसके बाद वो एक होल में गिर गई. रैबिट होल था और वो एंटर कहाँ किया उसने? एक मैजिकल किंगडम में, जहाँ की रूल करती थी एक बहुत क्रूअल रानी थी, बहुत क्रूर. दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, ये एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड से लिया गया एक्सट्रैक्ट है. डिस्क्राइब्स एलिस एनकाउंटर विद द हैट मेकर. एलिस का जो एनकाउंटर आमना सामना हुआ किससे? एक हैट मेकर से. एंड हिज कंपेनियंस, और उसके जो साथी थे. विद वूम सी सिट्स डाउन टू अ रादर अनयूजुअल टी पार्टी, और जिनके साथ वो टी पार्टी के लिए बैठ गई थी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. देयर वॉज अ टेबल सेट आउट अंडर अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड द मार्च हेयर एंड द हैटर वर हैविंग टी एट इट. तो बच्चों, ये जो सीन है स्टार्ट होता है कि वहाँ पर एक पेड़ के नीचे टेबल सेट आउट था. सेट आउट यहाँ पे मीनिंग है लेड आउट फॉर मील्स विद कटलरी एंड क्रॉकरी. टेबल पे सेट पूरा हो रखा है, कटलरी क्रॉकरी, वहाँ पे मील है खाने के लिए, और एक पेड़ के नीचे है. इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के सामने. एंड द मार्च हेयर यहाँ पर एक खरगोश है, वो मार्च हेयर. एंड द हैटर, और यहाँ पर हैटर है. हैटर की यहाँ पे डेफिनेशन आपको बता देते हैं. हैटर कौन है? हैट मेकर. हैटर है हैट मेकर, ऑफन रेफर्ड एज मैड हैटर. उसको मैड हैटर भी कहा जाता है. इन द 19th century, हैट मेकर्स यूज्ड मर्कुरी इन द मेकिंग ऑफ हैट्स. 19वीं सदी में जो हैट मेकर्स थे वो मर्कुरी लगा देते थे हैट्स में, विच कॉज्ड मर्कुरी पॉइजनिंग, जिससे वो पॉइजनिंग होती है. लीडिंग टू ट्रेमर्स और मूड स्विंग्स, जिसका परिणाम क्या होता है? ट्रेमर्स आते हैं या उनका मूड बदलता रहता है. मेकिंग दैम अपीयर मैड टू अदर्स, और जिससे लगता है दूसरे लोगों को लगता है कि ये मैड है, कोई पागल है. सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ हैटर. ये यहाँ पर मार्च हेयर और हैटर बैठ के वहाँ पे चाय पी रहे थे. अ डोर माउस वॉज सिटिंग बिटवीन दैम fast asleep and the other two were using it as a cushion, resting their elbows on it and talking over its head. अब क्या हुआ? एक टेबल पे जो सेट आउट था उस पर मार्च हेयर और हैटर तो बैठे हुए हैं, लेकिन उनके दोनों के बीच में एक डोर माउस बैठा है. डोर माउस क्या है? अ माउस लाइक रोडेंट विद अ बुशी टेल. एक चूहे जैसा ही है, लेकिन वो थोड़ा सा रोडेंट जैसा है और बड़ा है, और उसकी बुशी टेल है, और वो सो रहा है. और उन दोनों ने जो उसके आसपास बैठे हैं अपनी जो उसको कुशन बना रखा है, और अपनी जो एल्बो है, कोहनी है, उसको उस पर टिका रखा है. और उसके सिर के ऊपर से दोनों बातें कर रहे हैं. वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर द डोर माउस थॉट एलिस. एलिस ने सोचा
कि ये तो बहुत अनकंफर्टेबल होगा डोर माउस के लिए। ओनली एज इट्स अस्लीप, जैसे ये सो रहा है, आई सपोज इट डजंट माइंड, हो सकता है ये सो रहा है इसलिए माइंड नहीं करेगा। द टेबल वॉज अ लार्ज वन, टेबल बहुत बड़ी थी, बट द थ्री वर ऑल क्राउडेड टुगेदर एट वन कॉर्नर, लेकिन जो तीनों जो बैठे थे, कौन कौन, मार्च हेयर, हैटर एंड डोर माउस, ये तीनों एक कोने में क्राउडेड, भीड़ की तरह एकदम बिचे बिचे बैठे हैं। नो रूम, दे क्राइड आउट व्हेन दे सॉ एलिस कमिंग। अब जैसे ही उन्होंने एलिस को आते देखा तो उन्होंने क्या चिल्लाया, नो रूम, इसका मतलब यहाँ पर जगह नहीं है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम, सेड एलिस एंग्रीली। अब एलिस ने बहुत गुस्से से क्या बोला कि वहाँ पर बहुत जगह है। एंड शी सैट डाउन इन अ लार्ज आर्म चेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल, और फिर वो उस टेबल के एक कॉर्नर पे एक जो बड़ी आर्म चेयर थी उस पर वो बैठ जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। सो मूव टू द नेक्स्ट। सो दिस इज़ द पिक्चर, you can see and you can get an idea. It wasn't very polite of you to sit down without being invited, said the March Hare. अब मार्च हेयर ने क्या कहा कि ये तो तुम्हारी कोई अच्छी बात नहीं हुई कि तुम आकर और बिना इनवाइट किए यहाँ पर आ गई हो और बैठ गई हो। आई डेंट नो इट वॉज योर टेबल, सैड एलिस। एलिस ने क्या कहा, मैं नहीं जानती थी कि ये तुम्हारी टेबल है। इट्स लेट फॉर अ ग्रेट मैनी मोर देन 3, ये तो टेबल जो है ये काफ़ी लोगों के लिए है, सिर्फ 3 लोगों के लिए नहीं है। योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग, सेड द हैटर। अब हैटर ने क्या कहा उसे, एलिस को देखते हुए, कि तुम्हारे बालों को कटिंग चाहिए। ही हैड बीन लुकिंग एट एलिस फॉर सम टाइम विद ग्रेट क्यूरियोसिटी एंड दिस वॉज हिज फर्स्ट स्पीच। वो लगातार जो है, जो हैटर था वो लगातार एलिस को देखे जा रहा था और उसने बहुत क्यूरियोसिटी के बाद, बहुत टाइम बाद उसकी फर्स्ट स्पीच थी। उसने क्या कहा, योर हेयर वांट्स कटिंग, तुम्हारे बालों को कटिंग की ज़रूरत है। यू शुड लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क्स, एलिस सेड विद सम सीवियरिटी, इट्स वेरी रूड। बच्चों, सीवियरिटी का मीनिंग है स्ट्रिक्टनेस, बहुत सख्ती से। तो अभी एलिस ने क्या कहा, बहुत सख्ती के साथ कहा कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि किसी के ऊपर पर्सनल रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। मेक सम पर्सनल रिमार्क्स, इसका मतलब है कमेंट ऑन समवंस अपीयरेंस और बिहेवियर। ठीक है, इट्स वेरी रूड, ये बहुत रूड है। द हैटर ओपनड हिज आइज वेरी वाइड ऑन हियरिंग दिस। अब हैटर को ये सुनने के बाद, हैटर ने अपनी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी आंखें एकदम खोल लिए सुनने के बाद। बट ऑल ही सेड वॉज, लेकिन फिर उसने क्या कहा, वाई इज अ रेवन लाइक अ राइटिंग डेस्क। रेवन होता है बच्चों अ लार्ज क्रो विद कोल ब्लैक फेदर्स, एक बड़ा सा क्रो, कौआ, उसके जो है कोयले की तरह काले फैदर्स होते हैं। तो उसने एकदम से बात को, एकदम इररेलेवेंट बात को एकदम उठाया और उसने बोला कि जो रेवन है वो ऐसा क्यों लगता है कि ये एक राइटिंग डेस्क है। कम वी शैल हैव सम फन नाउ, आओ अब हम कुछ मज़े करते हैं। आई एम ग्लैड दे हैव बिगन आस्किंग रिडल्स, थॉट एलिस। एलिस ने क्या सोचा कि मैं खुश हूँ, एटलीस्ट अब वो कुछ पहेलियाँ, रिडल्स होता है बच्चों पहेलियाँ, अब वो कुछ पहेलियाँ पूछेंगे। आई बिलीव आई कैन गेस दैट, शी एडेड अलाउड। तो उसने क्या बोला कि मुझे विश्वास है मैं गेस कर सकती हूँ, तेज़ी से एकदम ज़ोर से बोला। डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर टू इट, सेड द मार्च हेयर। अब जो मार्च हेयर है उसने क्या बोला कि क्या तुम समझती हो, तुम्हारा जो मतलब है, जो तुम सोच रही हो, क्या तुम समझ सकती हो, क्या तुम इसका आंसर ढूंढ पाओगे। एग्जैक्टली सो, सेड एलिस। एलिस ने कहा एकदम। देन यू शुड से व्हाट यू मीन, तो तुम्हें बोलना चाहिए कि जो तुम्हारा मतलब है। द मार्च हेयर वेंट ऑन, और मार्च हेयर ने आगे भी कहा। आई डू, एलिस हैस्टली रिप्लाइड। एलिस ने बहुत जल्दी जल्दी में रिप्लाई किया, हाँ
मैं करती हूँ। एट लीस्ट आई मीन, कम से कम मेरा मतलब है, व्हाट आई से, मैं जो कहती हूँ, दैट्स द सेम यू नो, जो मैं कहती हूँ वो ही मेरा मतलब होता है। नॉट द सेम थिंग अ बिट, सेड द हैटर। हैटर ने कहा सेम थिंग नहीं है, एक जैसी बात नहीं है। यू माइट जस्ट एज वेल से दैट आई सी व्हाट आई ईट। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम कहती हो कि मैंने जो देखा है क्या वो मैंने खाया है। इज़ द सेम थिंग, वो एक यही बात है कि जो मैंने खाया है वो मैंने देखा है। आई सी वट आई सी, आई ईट वट आई सी। ठीक है बच्चों, you might just as well say, added the March Hare, that I like what I get is the same thing as I get what I like. अब बच्चों यहाँ पर जो मार्च हेयर है वो क्या कहता है कि तुम्हें कहना चाहिए कि आई लाइक व्हाट आई गेट, मुझे पसंद है जो मुझे मिल जाता है। वो सेम एक ही बात है कि जो मुझे मिल जाता है वो मुझे पसंद है। यू माइट जस्ट एज वेल से, तुम ये भी कह सकते हो, एडेड द डोर माउस। अब जो डोर माउस जो सो रहा है बीच में, उसने भी बोला, हु सीम टू बी टॉकिंग इन हिज स्लीप, और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नींद में ही बड़बड़ा रहा है। दैट, अब उसने क्या बोला डोर माउस ने, आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप, जब मैं सांस लेता हूँ जब मैं सो रहा होता हूँ। इज़ द सेम थिंग एज आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ, तो उसका क्या सेम बात हो गई, ये एक ही बात है कि जब मैं सोता हूँ तब मैं सांस लेता हूँ। द पार्टी सैट साइलेंट, अब जो पार्टी है वो एकदम सब चुप हो गए। वाइल एलिस थॉट अबाउट रावन्स एंड राइटिंग डेस्क विच वॉजंट मच, और उसने एलिस ने क्या सोचा, रेवन के बारे में, राइटिंग डेस्क के बारे में, जो कि काफ़ी नहीं था। द हैटर वॉज द फर्स्ट टू ब्रेक द साइलेंस, अब इतनी शांति हो गई थी तो जो हैटर है उसने पहले कुछ बोला। ब्रेक द साइलेंस होता है टॉक आफ्टर अ पीरियड ऑफ साइलेंस, एक साइलेंस के बाद कुछ बोलना। व्हाट डे ऑफ द मंथ इज़ इट, अब ही सेड टर्निंग टू एलिस, अब वो एलिस की तरफ मुंह करते हुए उसने क्या कहा कि ये महीने का कौन सा दिन है। ही सेड टर्निंग टू एलिस, ओके। ही हैड टेकन हिज वॉच आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड वॉज लुकिंग एट इट अनईजीली, अब उसने क्या किया, अपनी वॉच निकाली अपने पॉकेट से और घड़ी की तरफ देखने लगा। एलिस थॉट अ लिटिल एंड देन सैड द फोर्थ, अब एलिस ने कुछ सोचा और उसने एकदम कहा द फोर्थ, यानी कि फोर्थ मंथ है। 2 days रॉन्ग साइड द हैटर, हैटर ने आहें भरते हुए क्या कहा, 2 दिन गलत है। आई टोल्ड यू बटर वुडंट सूट द वर्क्स, ही एडेड लुकिंग एंग्रीली एट द मार्च हेयर, अब जो हैटर है उसने गुस्से से मार्च हेयर की तरफ देखते हुए क्या कहा कि मैंने तुम्हें बोला था ये जो बटर है ये ठीक नहीं है। इट वॉज द बेस्ट बटर, द मार्च हेयर मीकली रिप्लाइड, बच्चों मीकली होते क्वाइटली, एकदम जेंटली। अब उसने क्या रिप्लाई किया, अब वो बटर के बारे में बात कर रहे थे जो उनके नाश्ते में रखा हुआ था। अब उसने मार्च हेयर ने बोला कि इट वॉज द बेस्ट बटर, ये बहुत अच्छा वाला बटर है। येस बट सम क्रम्स, क्रम्स होता है बच्चों टुकड़े, येस बट सम क्रम्स मस्ट हैव गॉट इन एज वेल, हाँ लेकिन कुछ टुकड़े भी होने चाहिए थे। द हैटर ग्रम्बल्ड, हैटर ने, ग्रम्बल्ड होता है शिकायत करना, उससे कंप्लेन की। यू शुडंट हैव पुट इट इन विद द ब्रेड नाइफ, लेकिन तुम्हें ब्रेड नाइफ के साथ इसको नहीं रखना चाहिए था। क्लियर अप टू हियर, ओके। द मार्च हेयर टुक द वॉच, अब मार्च हेयर ने घड़ी ली। देन डिप्ड इट इनटू हिज कप ऑफ टी, अब उसने इसको अपने कप ऑफ टी में डुबा दिया। बट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग बेटर टू से दैट, अब उसने इससे ज़्यादा वो अच्छा कुछ नहीं बोल सकता था। उसने क्या बोला, इट वॉज़ द बेस्ट बटर यू नो, उसने कहा ये बेस्ट बटर है, क्या तुम जानते हो ये बहुत बेस्ट बटर है।
व्हाट अ फनी वॉच, एलिस रिमार्क्ड। अब एलिस ने उस घड़ी की तरफ देखा तो उसने क्या कहा, ये कितनी मजाकिया घड़ी है। इट टेल्स द डे ऑफ द मंथ, ये महीने का दिन बताती है। एंड डजेंट टेल द व्हाट ओ क्लॉक इट इज़, लेकिन ये समय नहीं बताती कि अभी कितने बजे हैं। वाई शुड इट, मटर्ड द हैटर, क्यों, ये क्यों बताए। मटर्ड होता है धीरे से कहना, हैटर ने धीरे से क्या बोला, क्यों, ये क्यों, इसको क्यों बताना चाहिए इस घड़ी को कि क्या समय हुआ है। डस्ट योर वॉच टेल यू व्हाट ईयर इट इज़, क्या तुम्हारी घड़ी बताती है कि ये कौन सा साल चल रहा है। अब हैटर ने ही एलिस से पूछा कि क्या तुम्हारी घड़ी बताती है कि ये कौन सा साल चल रहा है। अब एलिस ने क्या रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। एलिस रिप्लाइड वेरी रेडिली, उसका जैसे जवाब एकदम तैयार था। बिकॉज इट स्टेज द सेम ईयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम टुगेदर, क्योंकि ये हर साल ही सेम टाइम देती है, ये हर साल ही सेम रहेगी, इसमें साल तो कुछ नहीं चेंज होता। विच इज़ जस्ट द केस विद माइन, सेड द हैटर। अब हैटर ने कहा यही तो मेरा भी केस है। एलिस फेल्ट ड्रेडफुली पजल्ड, बच्चों ड्रेडफुली होता है टेरिबली, बहुत भयानक, वो बहुत बुरी तरीके से पजल हो गई, कंफ्यूज हो गई। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड यू, मुझे समझ में नहीं आया कि तुमने क्या कहा। शी सेड एज पोलाइटली एज शी कुड, जितने पोलाइटली वो बोल सकती थी उतने पोलाइटली उसने क्या बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप क्या कहते हैं। हैव यू गेस्ड द रिडल येट, द हैटर आस्क्ड एलिस। अब हैटर ने एलिस से पूछा कि क्या तुमने जो पहेली थी उसका जवाब ढूंढा। नो आई गिव इट अप, एलिस रिप्लाइड। व्हाट्स द आंसर, उसने एलिस ने क्या बोला, नहीं मैंने गिव इट अप कर दिया इसको, पहेली को, मुझे नहीं आया उसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है, व्हाट्स द आंसर। आई हैवेंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, सेड द हैटर। अब हैटर ने क्या कहा, मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है उस पहेली का जवाब क्या है। नोर आई, सेड मार्च हेयर। अब मार्च हेयर ने क्या कहा, मुझे भी इसका आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा। एलिस साइट वियरली, वियरली होता है बच्चों थकते हुए, जैसे वो एकदम थकते हुए उसने आहें भरी कि ओह, आई थिंक यू माइट डू समथिंग बेटर विद द टाइम। उसने क्या कहा कि मुझे लगता है तुम्हें टाइम के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। देन वेस्ट इट इन आस्किंग रिडल्स दैट हैव नो आंसर, इस टाइम को आप जो समय बर्बाद कर रहे हो उस समय को बर्बाद मत करो इतनी ऐसी पहेलियाँ पूछने में जिनका कोई जवाब ही ना हो। If you knew time as well as I do, said the hatter, you wouldn't talk about wasting it. It's him. अब उसने क्या कहा कि जैसा कि तुम जानती हो कि टाइम जो है उसके बारे में, और तुम ये बात नहीं करती इसको वेस्ट करने के बारे में, जैसा कि मैं जानता हूँ। आई डोंट नो वट यू मीन, सेड एलिस। एलिस ने कहा मैं नहीं जानती कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। आई डेयर से यू नेवर इवन स्पोक टू टाइम, मैं, द हैटर सेड, टोजिंग हिज हेड डिसरिस्पेक्टफुली। अब जो हैटर है उसने बहुत अनादर तरीके से अपने हेड को टॉस किया, टॉस पटकना भी होता है, सिर को पटका ऐसे, और उसने कहा कि तुम कभी भी हिम्मत नहीं करती ये पूछने की समय के बारे में बात करने की। परहैप्स नॉट, एलिस कॉशियसली रिप्लाइड। अब कॉशियसली होता है बच्चों सावधानी से, एलिस ने बहुत सावधानी से जवाब दिया कि शायद नहीं। बट आई नो आई हैव टू बीट टाइम व्हेन आई लर्न म्यूज़िक, लेकिन मुझे पता है जब मैं म्यूज़िक सीखूंगी तो मुझे बीट टाइम, टाइम को बीट करना है। बीट टाइम हेयर मीन्स सेट अ म्यूजिकल टेम्पो और रिदम, मुझे उस, जब मैं म्यूज़िक सीखूंगी तो मुझे उस रिदम और उस टेम्पो को बनाए रखना है। He wouldn't stand beating. Now, if you only kept on good terms with him, he would do almost anything you liked with the clock. यहाँ पे बच्चों वो कहते हैं कि जो अगर आप उसके साथ अच्छी टर्म्स रखेंगे, गुड टर्म्स रखेंगे, तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा। एनीथिंग, क्लॉक के साथ वो कुछ भी करेगा। फॉर इंस्टेंस, सपोज इट वर 9 o'clock इन द मॉर्निंग, जस्ट टाइम टू बिगिन लेसन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप मान लीजिए कि अगर ये सुबह के 9 बजे हैं तो जस्ट टाइम टू बिगिन लेसन्स, तो ये लेसन्स शुरू करने का टाइम है। राउंड गोज़ द क्लॉक इन अ ट्विंकलिंग। फिर उसके बाद
क्लॉक जो है ट्विंकलिंग फिर इसका 1:30 हो जाएगा, यानी कि 1:30 बज जाएगा. टाइम फॉर डिनर सेड द हैटर. फिर वो कहता है कि डिनर का टाइम हो जाएगा. दैट वुड बी ग्रैंड सर्टनली सेड एलिस थॉटफुली. अब जैसे डिनर का नाम लिया तो उसने एलिस ने सोचा कि ये तो निश्चित ही तौर पे बहुत ग्रैंड होगा. ग्रैंड हेयर मीन्स वंडरफुल होगा. बट देन आई वुड नॉट बी हंग्री. लेकिन उस समय तो मुझे भूख नहीं होगी. नॉट एट फर्स्ट परहैप्स सेड द हैटर. हैटर ने कहा हो सकता है शुरू में ना हो, बट यू कुड कीप इट टू 1:30 एज लॉन्ग एज यू लाइक. लेकिन तुम इसका समय बदल सकती हो, तुम बाद में भी कर सकती हो. इज दैट द वे यू मैनेज? एलिस आस्क्ड. एलिस ने क्या बोला कि क्या ये तरीका है, तुम ऐसे मैनेज करते हो समय को? द हैटर shook his head mournfully. mournfully होता है बच्चों अफसोस जताते हुए. तो हैटर ने अपना जो सिर है वो हिलाते हुए, अफसोस जताते हुए हिलाया. वी quarreled लास्ट मार्च. हमने लड़ाई की थी पिछले मार्च में. जस्ट बिफोर ही वेंट मैड. जब वो पागल हो गया था. यू नो, पॉइंटिंग विद हिज टी स्पून एट द मार्च हेयर. अब मार्च हेयर की तरफ अपनी चम्मच को हाथ में लेते हुए हैटर ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, इट वॉज एट द ग्रेट कॉन्सर्ट गिवन बाय द क्वीन ऑफ हार्ट्स. ये बहुत बड़ी कॉन्सर्ट थी. कंसर्ट है बच्चों अ म्यूजिकल प्रेजेंटेशन. और जब क्वीन ऑफ हार्ट्स ने कंसर्ट किया था एंड आई हैड टू सिंग, और मुझे गाना गाना था. तो यहाँ पर गाना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट हाउ आई वंडर व्हाट यू आर एट. यू नो द सॉन्ग परहैप्स. शायद आपको ये गाना पता हो. आई हैव हर्ड समथिंग लाइक इट एलिस सेड. एलिस. एलिस ने कहा हाँ मैंने ये इस जैसा कुछ सुना है. द हैटर कंटिन्यूड. अब हैटर ने वो अपना गाना कंटिन्यू रखा, लगातार वो गाता रहा. अप above the word you fly like a tea tray in the sky twinkle twinkle. अब जैसे ही उसने ये गाना यहाँ तक गाया, well I had hardly finished the first verse. उसने कहा मैंने पहला वर्स, पहला मुखड़ा ख़त्म ही किया था. said the hatter. हैटर ने कहा when the queen jumped up and bawled out. और जो क्वीन है, जो रानी है, क्रूएल रानी जो थी, वो एकदम जंप की, उसने एकदम कूदी और उसने एंड बाल्ड आउट. बाल्ड आउट है बच्चों यहाँ पर स्क्रीम्ड एट समवन एंग्रीली. किसी के ऊपर गुस्से में चिल्लाना, और वो बहुत गुस्से में चिल्लाई. ही इज़ मर्डरिंग द टाइम ऑफ विद हिज हेड. ये समय को किल कर रहा है, टाइम मर्डर कर रहा है, इसका सिर काट दो. ऑफ विद हिज हेड मतलब चॉप ऑफ हिज हेड, उसका सिर कलम कर दो. हाउ ड्रेडफुली विक्ड एक्सक्लेम्ड एलिस. अब एलिस ने एकदम हैरानी से क्या कहा कि हाउ ड्रेडफुली विक्ड. विक्ड होता है शैतान, ड्रेडफुल इज़ भयानक. हाँ कितनी शैतान भयानक रानी है. एंड एवर सिंस देन द हैटर वेंट ऑन इन अ सैड टोन. ही वॉन्ट टू अ थिंग आई आस्क, इट्स ऑलवेज 6 o'clock नाउ. अब उसने क्या कहा, जब से कंसर्ट में ये ऐसा हुआ, तब से हैटर जो है बहुत उदास हो गया. ये एकदम सैड टोन में चला गया और वो एक ही चीज़ करता है ऑलवेज. ये 6 हमेशा घड़ी में 6 बजे रहते हैं. अ ब्राइट आइडिया केम इन टू एलिस हेड. अब एलिस के दिमाग में एकदम से एक ब्राइट आइडिया आया. इज़ दैट द रीज़न सो मैनी टी थिंग्स आर पुट आउट हेयर, शी आस्क्ड. उसने पूछा कि क्या यही कारण है कि बहुत सारे जो टी थिंग्स हैं, चाय से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं. येस दैट्स इट सेड द हैटर विद अ साई. साई होता है यहाँ पर विलाप करना, रोना. तो हैटर ने क्या कहा, हाँ यही है. इट ऑलवेज टी टाइम. यहाँ पर हमेशा टी टाइम रहता है. एंड वी हैव नो टाइम टू वॉश द थिंग्स बिटवीन वाइल्स. और हमारे पास कोई भी बीच में टाइम नहीं होता इवन ये थिंग्स को धोने के लिए. देन यू कीप मूविंग अराउंड आई सपोज सेड द एलिस. एलिस क्या कहते हैं कि आई थिंक तुम बीच में फिर मूविंग अराउंड आसपास घूमते हो. एग्जैक्टली सो सेड द हैटर. हैटर ने बोला बिल्कुल सही. एज द थिंग्स गेट यूज्ड अप. जब थिंग्स यूज़ हो जाते हैं. बट वट हैपन्स व्हेन यू कम
टू द बिगनिंग अगेन, लेकिन एलिस डेयर टू आस्क, अब एलिस ने थोड़ी हिम्मत करके क्या पूछा, फिर क्या होता है बिगनिंग, जब तुम ये सब हो जाता है चाय का, फिर से क्या दोबारा से शुरू होता है. सपोज वी चेंज द सब्जेक्ट. द मार्च हेयर इंटरप्टेड यॉर्निंग. यॉर्निंग होता है जमाई लेना. अब बीच में जब ये बातचीत चल रही थी तो मार्च हेयर ने बोला कि हमें ये सब्जेक्ट को चेंज करना चाहिए. आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ दिस. अब मैं ये सब करके थक गया हूँ. आई वोट द यंग लेडी टेल्स अस अ स्टोरी. अब मैं वोट करता हूँ कि जो यंग लेडी है एलिस, ये हमें एक कहानी सुनाएगी. सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नाउ let's have a look on the authors. Charles Ludwig Dodgson, more popularly known as Lewis Carroll, was an English writer, mathematician, priest and photographer. जो ये इसके लेखक हैं इस कहानी के, उनका नाम ल्यूइस कैरोल के नाम से वो जाने जाते हैं. वो एक मैथमेटिशियन थे, प्रिस्ट थे, फोटोग्राफर थे, इंग्लिश राइटर थे. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नॉनसेंस प्रोज एंड पोएट्री. वो अपनी नॉनसेंस प्रोज और पोएट्री के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, इंक्लूडिंग एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, Through the Looking Glass and What Alice Found There, and The Hunting in the Snark. He often used the technique of wordplay in his writings, which was widely appreciated. वो अपनी writings में अधिकतर टेक्निक यूज़ करते थे वर्ड प्ले की, जो कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई. थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर.